बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक। इमरान खान साहब चले गए, कहा तो धरना देने का था लेकिन वैसे ही चले गए। अब किसी की किस्मत अच्छी थी कि इमरान खान साहब का मूड अच्छा था और वो चले गए। अब वो गए कैसे? कल रात को क्या हुआ? इमरान खान साहब क्या इम्प्रेस्ड नहीं थे उस क्राउड से जो कि उनके साथ था? हुकूमत ये कहती है कि ये लोग आए ही नहीं, लेकिन एक फैक्चुअल बात तो ये भी है कि हुकूमत ने क्रैकडाउन भी किया, फेंटी भी बड़ी लगाई, लोगों को तंग भी बहुत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि बड़ा हरास किया और बड़ा कुछ किया इस हुकूमत ने। लिहाजा एक जो फैशिज्म दिखाया गया उसके नतीजे में लोग कहाँ निकले थे? फिर भी इस्लामाबाद के अंदर लोग निकले, फैमिलीज निकली, ख़वातीन निकली और बच्चे निकले इमरान खान साहब के लिए। लेकिन सुबह ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने, जो कि कल गुज़िश्ता रोज़ ना सिर्फ वीडियो बयानात के जरिए बल्कि ट्वीट के जरिए भी ये कहते रहे कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा, और मैं इस बात पर वो कायम रहे, वो कहते रहे कि भाई इलेक्शन डेट हम लेकर उठेंगे। और इमरान खान साहब क्या फरमाते रहे, जरा सुन लीजिए। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहां इस्लामाबाद में बैठना। जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा। जब तक डेट नहीं मिलेगी, हम जब तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जब तक इलेक्शन की डेट नहीं लेंगे जून के अंदर, हम वहां से नहीं जाएंगे और आप मेरा इंतजार करें। जब कुछ सहाफ़ी ये कह रहे थे कि चले जाएंगे जलसे के बाद, तो उसकी बड़ी वेहमेंटली उसकी तरदीद की गई और कहा गया ये तो बिल्कुल फेक खबर है। बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किए गए कि थोड़ी गलत खबर है, पता नहीं कोई किसी कहीं से कहलवा रहा है। अब एक ये सिचुएशन है आपके सामने। दूसरी सिचुएशन वो है जो कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज, अब मैं कहूँगा सियासी बढ़क है जो कि उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर लगाई, कैसी की तैसी हम कहीं नहीं जा रहे, 1 साल 2 महीने रह गए हैं और ये हम गुजार के जाएंगे। लेकिन ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, बहसीत है काम पाकिस्तानी के, कि कुछ ऐसा होता है जो कि नज़रों के सामने नहीं होता, वो हिडन होता है। वो ऐसा होता है जो कि ग्राउंड रियलिटी से अटैच होता है, वो ऐसा होता है जिससे सब कुछ तलपट हो जाता है और पता भी नहीं चलता, और पता उस वक्त चलता है जब सारी की सारी बिसात ही पलट जाती है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या इमरान खान साहब को किसी अश्योरेंस की वजह से वहाँ से भेजा गया? और एक बड़ी गुमनाम सी एक फ़ोन कॉल आई थी शाह महमूद कुरैशी साहब को। इमरान खान साहब पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसको फिर बाकायदा तौर पर जब उसकी ट्रांसलेट किया गया, उसकी सबटाइटल्स लगाए गए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बार बार उनसे पूछा भी गया बाद में कि वो कॉल किसकी थी, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, मैं उसके बारे में वक्त आने पर बताऊँगा। कौन ट्रैप कर रहा था, किसने ट्रैप करने का कहा, एक्चुअली हुआ क्या, तज्जिया भी होगा और इन्फॉर्मेशन भी होगी कि इमरान खान साहब के साथ क्या मामलात पेश आए। और ये कि शहबाज शरीफ साहब अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं? ये एक फॉल्स ब्रेवाडो है इस हुकूमत का जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। मुल्क के नंबर सहाफ़ी और जिनके पास इन्फॉर्मेशन भी है, एनालिसिस भी है, हम उनसे सीखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद तलत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, और आसमा शराजी साहबा मुल्क की सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। तलत साहब, आप दोनों को ज़हमत देने का मकसद ये है कि एनालिसिस तो हो, ठीक है, जो मौजूदा हालात है, इलेक्शन भी है और इन्फॉर्मेशन भी आप हमसे शेयर करें। अब सर, ये सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में भी है और जो व्यूअर आपको देख रहा है इस वक्त, कि इमरान खान साहब का जो एक स्टांस रहा है वो बड़ा पर्टिकुलर रहा कि भाई हम नहीं उठेंगे, और एक एक्सरसाइज उन्होंने 2014 में की भी थी, उनको उसका आइडिया भी था। क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने आज सुबह कह दिया भाई 6 दिन का टाइम दे रहा हूं, और फिर वो चले गए? एक तो बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरे ख्याल में हमें तारीख़ को बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि जो लेजेंड है जिसको बार बार दोहरा कर ये तसव्वुर गहरा करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान अपनी बात के बड़े पक्के हैं और वो जो कहते हैं वही होता है, इसका बिल्कुल उलट है। वो जिस धरने पे बैठे हैं वहाँ से उठे हैं, उन्होंने जो कहा है उसका उलट किया है। तो एक तो मेरे ख्याल में उनके जो नारों की और बातों की वक़्त है उसको उनके रिकॉर्ड के तराजू में तोलना चाहिए। तो अमूमी में बात कर रहा हूँ, मालूमात के ऊपर भी हम आते हैं। तो एक तो उनका कहना कि मैं नहीं उठूँगा और वो चले गए, तो इसमें मुझे कोई रिकॉर्ड के हवाले से हैरानगी नहीं हुई, तसलसल ही नज़र आता है। हाँ, ये शौक ज़रूर हुआ कि उन्होंने वाइंड अप स्पीच जिस तरीके से की, ख्याल ये किया जाता था कि वो कुछ दिन वहाँ पे बैठेंगे। उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है ज़रा नंबर्स का है। मुझे ये मालूम है कि जब उनसे असेसमेंट शेयर की गई तो उनको बताया गया कि आपके पास नंबर्स बहुत कम हैं, डू नॉट एम्बैरेस योर सेल्फ, और हम रेड जोन के अंदर डिप्लॉयड हैं और आप रेड जोन में नहीं आ सकते।
ये रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कीजिएगा, और बाकी मामलात हम हुकूमत के साथ तय करेंगे, और अगर सालसी होगी तो कोई नतीजा निकाल पाएंगे विदाउट गिविंग हिम एनी कमिटमेंट। ये मैं आप मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये तमाम मामला जो हैं ये तय हुए, तो जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को फिर हकायक नज़र आए, और उसके बाद उन्होंने ऐसी स्पीच की जो उनके बावजूद इसके कि वो यू टर्न के लिए मशहूर हैं, उस मयार पर भी हमें लगा कि वो एक शॉकिंग किस्म की है। तो इमरान खान साहब का जाना तो ठहर इस वजह से गया था कि उनके पास वो पुरानी सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी जो 200 कारकुनान की मौजूदगी में भी 86 कैमरे लगाकर उनको सस्टेन किए रखी थी 126 दिन। वो सपोर्ट होती तो इमरान खान साहब भले 6 बंदे लेके आते या 10,000 बंदे लेके आते, उन्हें वहाँ पे टिक जाना था। तो वो रुकावट जो आई उनके सामने वो ये कि उनके पास वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उस सपोर्ट ने बल्कि उनको ये कहा कि यू डोंट हैव द नंबर्स, डोंट एम्बैरस योरसेल्फ। तलत साहब, ये जो 6 दिन का टाइम है सर, ये ऐसे ही है कि भाई मैं 6 दिन की आपको मोहलत दे रहा हूँ, ये मोहलत एक्चुअली उन्होंने कहीं और दी है? और क्या ये ज़रा इसका भी थोड़ा बताइएगा कि ये 6 दिन का टाइम उन्होंने किसको दिया है? ये कहा तो गवर्नमेंट को है, पर वो कहते ना, मतलब कहती थी नू सुरांदी नू वो वाला काम तो नहीं है। देखिए, इसमें तो नू ने सुनाया है और धी के जरिए सास ने सुना है। यानी इमरान खान साहब के पास जो इमरान खान साहब के पास जो है जो ये 6 दिन आए हैं, वो इस तवक्को पर आए हैं कि जब उनको कहा गया था कि हम कुछ बातचीत करेंगे तो उसके अंदर कुछ नतीजा जो है उनके सामने आ सकता है, कुछ इंगेजमेंट की बात हो सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी जिक्र किया और कहा कि हम सियासतदान हैं, तलखियाँ होती हैं, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। तो उनकी टोन जो है वो ट्रायम्फेंट टोन नहीं थी, जिसके अंदर उन्होंने भड़क नहीं मारी कि हाँ हम जीत गए वगैरह वगैरह। मरियम नवाज ने आज अटैक किया बड़ा सीधे तरीके से, लेकिन शहबाज शरीफ ने अटैक नहीं किया। तो जो इमरान खान साहब के पास 6 दिन हैं, तवक्को उनकी ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी बातचीत होगी कि उनको जल्द इंतखाबात की कोई तारीख का अंदिया मिल जाएगा। जल्द इंतखाबात को मैं अभी कुछ देर पहले आसमा के शो पर ही था, हम ये बात कर रहे थे कि जल्द इंतखाबात जो हैं इस हुकूमत के हवाले से भी दे आर नॉट ऑफ द टेबल, दे एज एन ऑप्शन आर ऑन द टेबल। वो मौजूद हैं इंतखाबात, लेकिन गर्दन पर छुरी रखवा कर ये हुकूमत इंतखाबात की डेट नहीं देना चाहती थी। वो इमरान खान साहब हासिल नहीं कर पाए। आसमा शाही साहब, लेकिन आपको ये भी पता है मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उनका स्टाइल एट द एंड ऑफ द डे मुख्तलिफ था। शहबाज शरीफ सब्सक्राइब्स टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका तरीका भी ऑपरेट करने का बड़ा मुख्तलिफ है। ही डज थिंग्स इन हिज ओन वेज। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत से कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है आज नेशनल असम्बली के अंदर, ठीक है, जिस तरह तलत साहब फरमा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं था, उन्होंने कंसेशन भी दिया कि भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, बट वो ऐसा ही है कि भाई ठीक है फाइन हम डटे हुए हैं, या किसी जगह पर ये हो सकता है कि केविन भी कर जाए किसी प्रेशर के आगे? नहीं, मेरे ख्याल है कि देखिए, जहाँ से प्रेशर डील किया जाता है, प्रेशर वहीं से डील किया जाएगा, और ये बात दोनों पार्टियों को पता है। तो अब आज जो लेजिस्लेशन हुई है, जितनी जल्दबाजी में हुई है, जिस तरह से हुई है, वो बहरहाल एक बात का एक इंदिया तो है कि वो किसी भी वक्त जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, और इसी वजह से ये सारी जो आज कानून साजी हुई है, नैब से मुतालिक हो या इलेक्शन एक्ट के मुतालिक हो, तो ये उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कर दी है। अलबत्ता जो एक बड़े इत्तेहादी की बहुत बड़ी फरमाइश है या मुतालबा है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है MKM का, कि आपने हमसे मरदमशुमारी का वादा किया था, वो आपको पूरा करना है, और वो एक एडिशनल टाइम के अंदर इस गवर्नमेंट को उसके लिए जाना पड़ेगा। जहाँ तक इस बात की बात है कि किस तरह एग्री कर सकते हैं, एक बात आप बिल्कुल अपने जहन में रखिए, और ये जाहिर है कि 6 दिन के बाद खान साहब आएँ या अगले 4 दिन के बाद बड़ी तादाद में लोगों को लेके आएँ, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि सियासी जमात और प्रेशर ग्रुप में जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सियासी जमात जो है वो लो और दो की बुनियाद के ऊपर बात करती है, प्रेशर ग्रुप जो है वो सिर्फ अपने मुतालबे लेके आता है, उसको मनवाना ना मनवाना वो एक अलग बात होती है, वो उससे बालातर होकर बात करता है। तो खान साहब अब एक प्रेशर ग्रुप अनफॉर्चुनेटली बन गए हैं, वो सियासी जमात नहीं रहे हैं, और वो अपना प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं।
रियासत उससे बड़ा एक वो है, और हुकूमत में जब होते हैं तो वो फिर ज़ाहिर अपना फोर्स भी इस्तेमाल करना होता है। तो मेरा ख्याल है खान साहब अब प्रेशर पुटअप करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, मनमाने की पोजीशन में शायद वो उस तरह से नहीं रहे। और इसी तरह से अगर हुकूमत को चीज़ों को देखना है तो हुकूमत के पास भी एक बहुत लिमिटेड सा उनके पास भी टाइम फ्रेम है, और लिमिटेड से उनके पास इख्तियारात भी हैं, और उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो अपना तयन करेंगे कि वो अपनी आइनी मुद्दत अगस्त 2023 तक पूरी कर सकते हैं या नहीं पूरी कर सकते। सवाल ये है कि इमरान खान साहब की ऐसी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं, ये मैं तलत साहब से पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि फेस सेविंग क्या है इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने कहा मैं 6 दिन के बाद आऊँगा और इससे ज़्यादा लोग लेकर आऊँगा, उस वक्त तक तो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट डिटेल्ड फैसला भी दे देगी, जो मामला उनके सामने है हम उस पर बात नहीं कर सकते, हमारे ऊपर पाबंदी है, अदालती हुक्म है कि पाबंदी, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो इमरान खान साहब कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज ऑल ओवर अगेन, और वो कर सकते हैं दोबारा। तो क्या वो ला सकते हैं बंदे, या आपको लगता है कि नहीं, नाउ इट्स गोना बी डिफिकल्ट? देखिए, अगर मैं ना मानूं कि पॉलिसी पे अमल करें जो कि खान साहब करते रहे हैं, तो फिर तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। 20 लाख लोग लाना एक बहुत बड़ा हदफ है जो कि उन्होंने आज दिए, पहले 25 लाख था। तो वही बात जो भी तलत साहब ने की कि उनके, ये तो उनकी मिजाज में है कि वो 10 बंदों को देख के कहें कि 10 लाख लोग वो ले आए हैं, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। KPK में कोई पाबंदी नहीं थी और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, वो कितने लोग लेके आए हैं। पंजाब के अंदर से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके जो लोग हैं, उनके अपने MNAs हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो भी उनके करता धरता है, उनसे आप पूछ लें कितने लोग सड़कों पर निकले हैं। ये एक बहुत बड़ी, एक अहम डेवलपमेंट है, बल्कि अच्छा हो गया कि ये हो गई। इसमें पता चल गया कि पावर शो जो है वो किस हद तक आप कर सकते हैं। इसी तरह से कराची 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और वहाँ से कितने लोग निकले हैं वो भी आपके सामने है। इसी तरह से आप देखिए कि सिंध और बलूचिस्तान तो आपने देख ही लिया कि वहाँ तो बिल्कुल कोई मामला नहीं था, लेकिन KPK प्योरली 2/3 मेजॉरिटी वाला सूबा है खान साहब का, और वहाँ से 15 से 20 हज़ार लोग, जो कि कल एक तादाद बताई जा रही है और जो कि पब्लिक भी हुई है, अगर 15 से 20 हज़ार लोगों को वो निकाल के ले आए, तो क्या आप और मैं ये समझते हैं कि वो इतना बड़ा ग्रुप लेके आ सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग ला सकते हैं कि इस्लामाबाद को जैम कर दें या सड़कों को ब्लॉक कर दें, फैजाबाद धरने की तरह का कोई धरना दे दें? क्या अब ऐसी सूरत में अगर जब सब अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, तो क्या धरने की जो पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म करने का वक्त नहीं आ गया? मेरा ख्याल है इदारे भी और जो करता धरता है वो इस बारे में बहुत संजीदगी से सोचते हैं कि अब ये धरना सियासत जो है ये खत्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब का आपने जिक्र किया कि वो क्या जनरेट कर सकते हैं प्रेशर, नंबर्स की बड़ी बात होती है। देखिए 15 किलो की जो देग है वो 200 बंदे खाते हैं। हम सब रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं 500 दे के पकवा दूं, तो मैं 1 लाख बंदा तो आपको एक दिन के नोटिस पे इस्लामाबाद में लाके खड़ा करके दे सकता हूँ। अच्छा, तो 200 देंगे, 200 बंदे खाते हैं, मुझे आप 500 देके पकवाने दीजिए, मैं 1 लाख बंदा जो है सुबह से लेकर शाम तक इस्लामाबाद की सड़कों पर खड़ा कर सकता हूं। तो बंदे लाना तो कोई इशू नहीं है। मामला ये है कि आपने बंदे ला के हासिल क्या किया। बंदे ला के आपने हासिल कुछ नहीं किया। बुनियादी तौर पर एक पावर टैक्टिक था, प्लॉय था, और मुझे ये लगता है कि ये प्लॉय इमरान खान साहब का सिर्फ नहीं था। इसके अंदर हुकूमत वक्त को भी ये बताना था कि ये रिपीट हो सकता है। विच ब्रिंग्स अस बैक टू योर ओरिजिनल इशू कि 6 दिन के बाद अगर वो आएंगे तो कितने बंदे लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में 6 दिन की जो डेडलाइन है वो हुकूमत वक्त को है कि आप एक्सपीडाइट करें, जल्दी करें, और अगले इंतखाबात जो जल्दी करवाने हैं उसके ऊपर आप मजीद बात करें। अच्छा, ये ऑप्टिक्स बड़े, क्योंकि एक कल ये भी तज्जिया किया जा रहा था कि बड़े पुअर ऑप्टिक्स हैं ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि रिशेलिंग हो रही है लोगों के ऊपर, उससे पहले क्रैकडाउन शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, गाड़ियां टूट रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं, पकड़ दगर विद प्रीटी मच गिव्स अ वेरी बैड ऑप्टिक। मुझे सर ये बताएं कि क्या आफ्टर ऑल दिस कौन आपके ख्याल में बेहतर इमेज लेकर गया? चले इमरान खान साहब ने तो चले वो यूटर्न ले लिया, आपने भी कहा वो चले गए, लेकिन एक ये भी है कि इस हुकूमत ने खामखा इमरान खान साहब को रोक के एक तो बड़े पुअर ऑप्टिक्स खुद जनरेट किए हैं, दूसरा ये है कि गेन इमरान खान साहब कर गए, हुकूमत ने अपने आप को ज़्यादा वल्नरेबल कर दिया। इज दैट द केस? देखिए, हमारे तजिया निगारों का अब इशू ये है कि हमें तवाज़न के लिए ऐसे ऐसे जाविये भी ज़ेर बहस लाने पड़ते हैं जिनकी मंतक में कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप देखें,
एक तरह से कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट करनी है, तो भाई लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होगी? लॉ इन्फोर्समेंट जो है किसी कानून की तरह, आप खुद लॉयर हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसका कोई मैनुअल है। पुलिस को आपने जब दफ़ा 144 लगाते हैं, उसकी आपने हदें मुकर्रर की हुई हैं, इंतज़ामी तौर पर आपको उन्होंने रेंज ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कोई ये किसी पुलिस वाले का या किसी अफसर का अपना इख्तियार तो नहीं है, वो इख्तियार तो कानून से ड्रॉ कर रहा है जो किताब का हिस्सा है। तो जब लोग ये कहते हैं जी कि लॉ तो इन्फोर्स करें, लेकिन ऐसे करें कि शेल भी ना गिरे, ऐसे करें कि लोग जो हैं वो बच्चों के साथ धरने भी देते रहें और फिर रेड जोन के अंदर घूमते घामते भी रहें, भले आग लगाएं। आज जज साहबान ने माशाल्लाह बहुत फराख दिली के साथ कमेंट किए, जो छपे हैं हम उसकी पर बात करें, फैसले की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरख्तों को आग जो है वो जो है टीयर गैसिंग के लिए लगाई गई होगी, जलसे तो पुरअमन थे, क़यादत यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो फिर हमारा यही ख्याल था कि हो सकता है कि बाज़ दरख्तों ने खुदसोजी भी की हो। ये इम्कानात का खेल है ना, तो इस इम्कान को भी हम क्यों रद्द करते हैं? तो गुजारिश ये है कि अगर आपने लॉ इन्फोर्समेंट करवानी है तो उसके ऑप्टिक्स यही होंगे, क्योंकि अगर आपने ये ऑप्टिक्स आपको पसंद नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। और अगर आपको कोई और ऑप्टिक्स चाहिए तो ये याद रखिए कि नेक्स्ट टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जत्थाबंदी की किसी ग्रुप ने, और ये हो सकता है, या सहाफ़ियों का घेराव किया, तो फिर हम ये कहने जोगे नहीं होंगे कि यार ये शेल वेल ना गिराएं, यार मतलब देखें ना, ये इस तरह ना करें। तो हमारे अब ज़हन में क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हेन यू से लॉ इन्फोर्समेंट लीगली, दैट्स द काइंड ऑफ ऑप्टिक्स यू गेट। इमरान खान ऑन द अदर हैंड बड़ा क्लियरली ये कह के आए थे कि मैंने तो उड़ा के रख देना है। उनकी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आपको दोस्ती की बू आती है? उनकी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें से आपको रजामंदी की खुशबू आती है? वो तो यहाँ पर निजाम तलपट करने आए थे, वो तो बहाने के लिए आए थे, वो तो न्यूट्रल्स को धमकियां देते हुए आए थे। तो मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, और फिर चले भी गए। तो ये जहन में रखना चाहिए कि ऑप्टिक्स जो है इंतजामी तौर पर ऐसे ही होंगे। सियासी ऑप्टिक्स इमरान खान के लिए अच्छे नहीं है। और ये जहाँ तक लॉ बात की तलत साहब ने, तो ये फैक्ट है कि दूसरे ममालिक के अंदर भी जब लॉ इन्फोर्समेंट होती है तो वहाँ पर भी जब हालात ऐसे पैदा हो जाएं तो बैटन चार्ज किया जाता है और फिर नहीं देखा जाता कि किसको कहाँ कैसे लग रही है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एक्चुअली मतलब उसका ये होता है कि लॉ को इन्फोर्स किया जा रहा है इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। हम हालात, एक ये भी तासुर लिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नून आगे है, गालियाँ भी खा रही है, मुश्किल फैसले भी कर रही हैं, मौलाना साहब उम्रे पर तशरीफ़ ले गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डेवॉस बैठे हुए हैं और गालियाँ मुस्लिम लीग नून खा रही है और ऑप्टिक्स उनके ख़राब हो रही है। क्या ये तासुर भी दुरुस्त है या नहीं है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। आसमा शराजी साहब और तलत हुसैन साहब हमारे साथ। आसमा शाही साहब भाई, ये तासुर दुरुस्त है कि मौलाना देखिए जी वो सारे हर कोई इंजॉय कर रहा है हुकूमत के अंदर या अपने लिए वक्त निकाल रहा है, बिलावल साहब भी एक्सपोजर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फटे में मसले में मुस्लिम लीग नून है, ठीक है सबसे बड़ी जमात है इस वक्त इस हुकूमत के अंदर, लेकिन ब्रंट वो फेस करिए, बाकी कोई किसी को कुछ हो ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि ये तासुर दुरुस्त तासुर नहीं है, इसलिए कि एक बार नहीं बार बार और बारहा जितने भी इत्तेहादी हैं वो ये बात कह चुके हैं कि हम सारा बर्डन जो है वो इकट्ठे उठाएंगे और अगले इलेक्शन और शायद इलेक्शन के बाद का भी जो हमारी असेसमेंट है कि इलेक्शन के बाद भी ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे मिल के चलेंगी। और जहाँ तक इस बात का है कि देखिए ब्रंट अगर सियासी जमातें नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? हमेशा ऐसे हुआ है। अगर 70 की दहाई में देखें कि जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो किसने उठाया? सियासी जमातों ने उठाया। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सियासी जमातें ही मुश्किल हालात में NRO देती हैं, लेती नहीं हैं। जनरल मुशर्रफ के बाद भी यही हुआ था। जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह से किया, इकॉनमी को छोड़ा या मुल्क को छोड़ा, उससे ज़्यादा बुरे हालात इस वक्त नहीं है कि आपके पास दहशतगर्दी भी थी, आपके पास जो है वो मुआशी सूरत हाल भी ख़राब थी, आपके पास यही तकरीबन चीज़ें थी जो IMF की इस वक्त हैं। इस तरह के ही हालात 2008 में थे। फिर आपने देखा कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ने मिल के जो है वो चीज़ें की और वो आगे बढ़े। तो ये एक सियासी जमातें जो होती हैं वही बर्डन उठाती हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोगों के पास जाना होता है, वही जवाबदेही के कॉन्सेप्ट और नुमाइंदा हुकूमतों के जो कॉन्सेप्ट है उसको वो पूरा करती हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है सतही किस्म की बातों में सियासी जमातों को उलझना नहीं चाहिए। उनके टारगेट्स क्या होने चाहिए? क्या वो ये अफोर्ड कर लेते हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी रहती, हुकूमत को घर ना भेजा जाता और अगले सेटअप के लिए जो बातें हो रही थी 10 साल की
उसको भुगता जाता, उसमें आपकी 2/3 अक्सरियत आती, उसके अंदर आपकी सदारती निज़ाम की कोशिशें होती, उसके अंदर आपकी और फैशिज़म बढ़ जाती, उसके अंदर आपके इदारे जो है और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते। तो क्या ये आपके एक हाथ पे दुरुस्त था, या ये दुरुस्त था कि आप ये 1-1.25 साल के अंदर जो है वो आए, आइन को अपनी असल हालत के अंदर लेके आएँ, एक ऐसी फ़िज़ा बनाएं जिसमें कि आप ये याद रखें कि एक जमात की बात नहीं हो रही इस वक्त, 8 से 9 जमातें इस वक्त हुकूमत की इक़्तिदार में हैं। और ये भी याद रखें कि पहली बार आइनी तौर पर किसी वज़ीर आज़म को रुख्सत किया गया है। ये भी याद रखें कि नज़रिए ज़रूरत को पहली बार दफन किया गया है। ये भी याद रखें कि पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर जमातों ने इस बात का अहद किया है कि उनको कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाना, उनको पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करना है। तो मेरा ख्याल है कि एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस नहीं करते हैं। ये डिस्कस हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान में तब्दीली क्या आई है, कि आपके जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन्होंने 2 कदम अपने आप को पीछे किया है। ये बात दुरुस्त है, उन्होंने NRO लिया है और सियासी जमातों ने NRO दिया है, किसके लिए? इस मुल्क के लिए। और मेरा ख्याल है इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, ना कि इस बात के ऊपर उलझने की कि सियासी जमातों ने जो है वो क्या कर दिया और उनको एक पार्टी के ऊपर जो है वो बर्डन है। PMLN सबसे बड़ी जमात है, हो सकता है अगली हुकूमत वो PMLN बनाए, उसको ये पूरी ऑनरशिप के साथ ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर ये कहा भी जाता है। वरना मेरे ख्याल में बिल्कुल ये मुख्तलिफ है कि इस वक्त सारी सियासी जमातें पहली बार बुके हैं, खैबर से लेके कराची तक, बलूचिस्तान से गवादर से लेके आपके कोहिस्तान तक जो है वो सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में है और इक़्तिदार को शेयर कर रही हैं। तलत साहब, एक एपैथी हम ये भी देखी, जब ऐसे हालात होते हैं, जब इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, अब जो पुलिस वाला शहीद हुआ, पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए यहाँ पर, आपको नज़र आता है कि ठीक है वो एक वाक़या हो गया, उसके बाद एक किसी के बच्चे यतीम हो गए। चले हुकूमत की जानिब से आज या मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज़ शरीफ वहाँ पर गई, बच्चों के सर पे हाथ रखा, अच्छी बात है, कोई शोहदा का पैकेज भी दिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन ओवरऑल हमें सियासी जमातें कतई नज़र इस बात के कि वो उस वक्त क्या हो रहा था, वो हमें नज़र नहीं आता कि कोई किसी से जाके अबव बियॉन्ड पॉलिटिक्स कोई जाके किसी के सर के ऊपर हाथ रखे या वो करे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये हमारे वर्कर्स शहीद हुए, बिल्कुल, अगर किसी की जान नाहक गई है तो बहुत अफसोस की बात है, किसी के घर का चश्मो चिराग अगर गया है तो बुरी बात है। लेकिन कुछ बातें नहीं होती बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड दे स्टे देयर, वो अगर ठीक भी लग रही हो तो नहीं की जाती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें हमें याद करना चाहिए कि चौधरी परवेज़ इलाही जो अमूमी तौर पर एक ख़ानदानी और रवायती सियासत को चलाने वाले समझे जाते हैं, और चौधरी शुजात हुसैन की सियासत जो है जिसके अंदर रवादारी बहुत है, जिनका डेरा हमेशा खुला रहता है, जो हमेशा ओपन टू डायलॉग होते हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं इस पुलिस अफसर की शहादत के बारे में मेरे ख़्याल में वो बहुत ही इनसेंसिटिव हैं। इसके ऊपर अगर वो अपोलोजाइज़ कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन न जाने हवा कैसी चली है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब से असम्बली के मामलात उल्टे हैं वो ऐसी बातें ही करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो ख़ास कैफियत में होंगे, दूसरी सियासी जमातों को भी ये तौफीक नहीं हुई PTI समेत के इस वाक़े की आप मजम्मत करें या उन लोगों के सर के ऊपर हाथ रखें। तो ये तो एक इनसेंसिटिविटी बिल्ट इन है, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, भले वो रियासती इदारे का नुमाइंदा ही क्यों ना हो और अपनी ड्यूटी क्यों ना कर रहा हो, वो एनिमी नंबर 1 है। और ये कन्फाइंड सिर्फ कांस्टेबल तक नहीं है, जिसको एक रिटायर्ड मेजर है मेरे ख्याल में जिन्होंने गोली मारी है, और एक कंसर्न ये भी है कि वो चूँकि फ़ौज से वाबस्ता है और आजकल तो हमें रिटायर्ड लोगों का ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। आपने देखा कि इदारों के सरबराहान जो हैं उनके बारे में क्या क्या बातें की गई, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तो एक ऐसा ट्रेंड है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी आसमा ने जिक्र किया कि 2 कदम पीछे गए हैं इदारे, तो मुझे याद आ रहा है कि अमूमन 2 कदम जब इदारे पीछे जाते हैं तो वो लंबी छलांग के लिए जाते हैं। अब ये पता नहीं है कि 2 कदम उन्होंने सियासी तौर पर या आईनी तौर पर पसपाई ली है या उन्होंने लंबी छलांग के लिए तैयारी की है। अब ये तो जो रमूज हैं ये तो उन्हीं के पास है, हमारे पास तो कोई खास ऐसा क्रिस्टल बॉल है नहीं कि इसको देखें। ये अगर इस वक्त आपको मैं बताऊं कि हुकूमत, ये जो आपने तरह से बात की है, एक इम्पॉर्टेंट ख़बर भी है कि इस वक्त आ रहा है कि 30 रुपये बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल प्राइस जो है उसमें इंक्रीज़ की जा रही है। इम्पैक्ट क्या होगा? अब्जॉर्ब कर लेंगे लोग या गालियों पे उतर आएंगे कि देखें नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत खा गई लोगों को?
डिपेंड करता है कि नैरेटिव कैसे बिल्ड करेंगे, डिपेंड करता है कि आप बयान कैसे करेंगे सयाको सबाक, डिपेंड करता है कि आप इसको पिछली हुकूमत के फैसलों के साथ कैसे जोड़ेंगे, डिपेंड करता है कि एदाद शुमार आप क्या देंगे, डिपेंड करता है कि आने वाले हालात के लिए कुर्बानी को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, डिपेंड करता है कि आप दूसरी जो शाखर्चियाँ हैं उनके ऊपर आवाम के सामने कैसे क्रैक डाउन करेंगे। तो अगर आपने इसको पैकेज किया और बताया कि ये बहुत ज़रूरी है और सब पर यकसां लागू होता है तो मेरे ख्याल में इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही किया कि ये हम आपके गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं और ये एक जुमला कह के आप आगे चल दिए, तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान के एडवांटेज में जा सकता है। टुवर्ड्स द वेरी एंड आसमा साहबा, आपको लगता है कि नैरेटिव बना पाएगी मुस्लिम लीग नून? क्योंकि जिस तरह 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मसाइल रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग इज़ अ प्रॉब्लम, और इमरान खान साहब बड़े तगड़े हैं नैरेटिव बनाने के मामले में, तो बना पाएगी मुस्लिम लीग नून या आपको लगता नहीं इनके मसाइल हैं? नहीं, उनके मसाइल हैं। एक तो जाहिर है कि वो एक रिवायती पॉलिटिक्स करने वाली जमात और उनकी तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पे फोकस करती हैं। उनका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ और जो सोशल मीडिया स्पेसेस हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनको ये करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आप बिल्कुल कतई नज़र उसके कि जिस तरह से 4.5 साल जो है झूठ बिकता रहा, तो आप झूठ का सहारा ना लें, लेकिन आप सच का सहारा लेके तो एक नैरेटिव बना सकते हैं। और नैरेटिव ये है कि जाहिर है जो इस वक्त नज़र भी आ रहा है, जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं इस वक्त मईशत के, और ये बात नज़र 1.5 महीने की हुकूमत को तो वो सारी जिम्मेदारी नहीं लेनी जो कि 4 साल की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने से इस मामले के ऊपर जो है वो बैकफुट पे रही है हुकूमत, और अपोजिशन जो है यानी इमरान खान साहब वो फ्रंट फुट के ऊपर रहे। उनको नैरेटिव बनाना भी चाहिए, नैरेटिव बताना भी चाहिए, और सच की अपनी एक तासीर होती है, उनको ज़रूर सच को किससे लोगों को आगाह करना चाहिए कि IMF के साथ इमरान खान साहब ने क्या डील की थी, 10 रुपये क्यों कम किए थे, और अब कितना कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ गया है, पाकिस्तान के ख़जाने में क्या है, और डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है। सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और सख्त फैसले करने के साथ साथ आपको नैरेटिव भी बनाना है और आपको लोगों को यकीन भी दिलाना है कि आप जो है वो कुछ कर पाएंगे। ख़ास करके जो अशिया खुर्दोनोश है, अगर वो सस्ती हो जाती है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा इशू होता है। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो लोगों को इस वक्त महंगाई से मामला है, सबसे बड़ा नैरेटिव जो है आप महंगाई को किसी हद तक अगर कम कर सकते डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत किस तरह से नैरेटिव बनाए। जनाब सैयद तलत हुसैन साहब का और आसमा शराजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत ने ये फैसला किया है, लोग एब्जॉर्ब करेंगे, हुकूमत लोगों को तसल्ली दे पाएगी कि ये जो कुछ हो रहा है इसका इम्पैक्ट किस हद तक होगा, किस हद तक लोग उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे ज़हनों में भी है, लोग क्या इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। हुकूमत इसके करीब है इस फैसले के ऊपर कि 130 रुपये तकरीबन बढ़ाया जाएगा और तकरीबन 180 रुपये के करीब पेट्रोल पर लीटर हो जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून का एक्चुअल आज जो फैसला है कि हम यहीं पर मौजूद हैं और 1 साल 2 महीने हम रहेंगे, तो क्या वाकई रहेंगे? अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है मुस्लिम लीग नून के? एक ब्रेक के बाद जानेंगे और साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इमरान खान साहब तो आज धरना किए बगैर चले गए। उन्होंने कहा कि 6 दिन का वक्त है इस हुकूमत के पास, 6 दिन के बाद अनाउंस कीजिए कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और नया इलेक्शन कॉल करे ये हुकूमत। उसका जवाब आया, शहबाज शरीफ साहब ने दिया वो जवाब पार्लियामान के अंदर कि किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी और फैसला पार्लियामान करेगा नए इलेक्शन के हवाले से। ख्वाहिश या रिजॉल्व अपनी जगह, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मुझे और आपको जब हमें उनका पता चलता है तो झंझोड़ कर रख देती हैं। क्या ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी एग्जिस्ट करती है? क्या किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते हुए, कुछ ऐसा हुआ? किस अश्योरेंस के ऊपर इमरान खान साहब वहाँ से बगैर धरना किए चले गए? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर क्या सेंटिमेंट है इस वक्त? क्या वो ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से आज उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक एप्लीकेशन फाइल की, पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई सिरा नहीं निकल सका। हुकूमत का ये आज बहुत ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई कम अज़ कम एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट क्योंकि हुआ है तो वहाँ से कोई हुकूमत के हक़ में कुछ आए, वैसा भी कुछ नज़र नहीं आया। तो क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कंप्लेसेंट है, सेटिस्फाइड है या नहीं? कुछ ऐसा है जो कि इस हुकूमत को भी, जो कि ऑलरेडी एक बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ मौजूद है, इसको भी झंझोड़ गया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब वफाकी वज़ीर हैं और वजारत से ज़्यादा मियाँ साहब ज़रा आजकल वैसे भी ज़्यादा सच बोलते हैं, लेकिन आजकल ज़रा वो ज़्यादा सच बोल रहे हैं।
तो मियां जावेद लतीफ़ साहब ज़रा ये सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही कहता हूँ, दिल पे हाथ रख के आज सच सच बोलिएगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि तुसी रह रहे हो या जा रहे हो? देखें, ये हालात पे डिपेंड करता है, और हालात ऐसे हैं कि कल जो आपने देखा, क्या पूरा पाकिस्तान जो बंद था उसका ज़िम्मेदार कौन है, और अगर ज़िम्मेवारी हुकूमत पर है तो वो किस तरह, और अगर ज़िम्मेवारी हुकूमत किसी और पर डालती है तो उसका सबूत मैं दे देता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर जत्थों के ज़रिए, अगर लश्कर कशी से, अगर प्रेशर ग्रुपों से हुकूमत को हटाना है और हुकूमतें बनाना है, तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ गवाह है कि प्रेशर ग्रुप बनाने से और फिर जब वो जवान हो जाते हैं, जब वो ताकतवर हो जाते हैं, तो रियासती अदारों को फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि खुदा के लिए जो भी हुकूमत हो उसकी नीयत पर इस तरह शक, और ख़ास तौर पर 4 हफ्तों की हुकूमत की नीयत पर शक किया जाए, और क्या इंटरफेरेंस इस तरह की जाए। आपने कहा ये हालात पर डिपेंड करता है। मेरा सवाल मियां जावेद लतीफ़ से ये है कि वो जानते हैं कि हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हुकूमत तो जारी बात है, कोई नहीं, हुकूमत ये नहीं कहती कि हम कमज़ोर हैं या हमारे हालात तंग हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल जो हुआ, ठीक है, ये एक रियलिटी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्म आया, आज जो वहाँ पर समाअत हुई, ये भी रियलिटी है। मुझे आप अपना हाल बताइए इस हुकूमत का, जब आप कह रहे हैं हालात पे डिपेंड करता है, कौन से हालात आपको कुछ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ दिन पहले बात की थी कि अगर हमारे हाथ बांध दिए जाएं और फिर हमें कहा जाए कि काम करो, तो वैसे तो नहीं हो सकता। तो क्या आप वो इशारा कर रहे हैं, किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 4 हफ्तों में ना तो मईशत का बेड़ा गर्क हो सकता है, और ना मईशत जो तबाह हुई है वो 4 हफ्तों में खड़ी हो सकती है अपने पाँव पे। मगर आप अगर 4 हफ्तों की हुकूमत की नीयत पर शक करेंगे, आप उसके हाथ पाँव बांध देंगे और उससे परफॉर्म करवाएंगे, कैसे हो सकेगा? और यही अमल जो है पिछले कई दहाइयों से हो रहा है, और आज भी अगर 4 हफ्तों की, और 4 हफ्तों की वो हुकूमत जब उसने चार्ज लिया तो मुल्क की मईशत का ये हाल था कि आपके साथ IMF मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं, इस आपकी शराइत पे, अपनी शराइत पे तो वो तैयार है सुबह ही, मगर जब आप कमज़ोर होंगे अंदरूनी तौर पर, माशी तौर पर कमज़ोर होंगे, तो फिर मालियाती अदारे अपनी शराइत पर आपसे एग्रीमेंट करेंगे। और अगर उनकी शराइत पर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पाकिस्तानी कौम जो है वो महंगाई का मजीद बोझ सहने के काबिल नहीं रह गई, तो फिर आप जाएं कहाँ? और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अदारे जो हैं, अदारों में बैठे लोग जो हैं, वो हुकूमती पॉलिसी को या तो देखें, नीयत पे शक ना करें। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइए सर, मुझे बताइए, परफॉर्म करने दे, ठीक है, मेरी अर्ज सुने। मियां साहब, कल रात को, गुज़िश्ता रात, जब ये टेंशन रूज पर थी, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया वो डी चौक आ रहे हैं, लोग डी चौक आ गए, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, जवान, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए। इसने शेलिंग की, लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, कुछ लोग कहते हैं जी रबर बुलेट्स भी चली, वो एक इंडिपेंडेंट मामला है। आज अदालत उज़्मा ने फरमाया कि कल जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हम किसी एक पर नहीं या किसी पर नहीं डालते, चले ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि कल रात क्या हुकूमत पाकिस्तान पर किसी तरफ से कोई दबाव आया कि असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में कुछ सोचें या कोई डेट दें या कुछ हो? और इमरान खान साहब आपके मुताबिक, आपकी खबर के मुताबिक, कैसे बगैर धरना किए और सिर्फ एक अल्टीमेटम देकर 6 दिन का, वो किस एश्योरेंस पर वहां से चले गए, जरा ये मुझे बताइए। देखें, अगर तो जो आप ये सवाल कर रहे हैं तो मनीफ फ़ारूक साहब, ये हर कोई जान ले कि हम इस तरह अब नहीं जाएंगे। अगर कोई दबाव डालेगा तो पब्लिक में वो ज़रूर लेके आएंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है। हम आइनी तौर पे आए हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सियासी कीमत अदा की है। अगर दबाव में कोई ये कहेगा कि इनको हुकूमत छोड़ने का कहेंगे तो वो ये सुबह चले जाएंगे, वो ये नहीं होगा। उसकी वजह
हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमने एक सियासी कीमत पाकिस्तान के लिए अदा की है। हम किसी की ख्वाहिश या जिद के आगे घुटने टेकने वाले लोग नहीं, और हमारा माजी गवाह है। हमने कभी भी दबाव कबूल नहीं किया। हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा, सख्तियां सही हैं, मुसीबतें सही हैं, मगर असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। और अगर ये कोई समझता है तो कल उसको एक झलक नज़र आई है। हम ये बता दें कि जत्थों से, लश्कर कशी से, और ख़ास तौर पर कल आम लोग नहीं थे जिन्होंने रियासती अदारों और एक फोर्स को अंगेज रखा। वो अस्करी विंग जो था वो तरबियत हासिल करता है, ये सब जानते हैं। कल गलेलें, डंडे और असला जो था, इस तरह एहतजाज होते हैं। कॉमन लोग भी तो थे ना, और रियासतें क्या इतनी कमजोर होती भी तो थी ना, बच्चे भी थे, इदारे छोटे क्या बच्चे इतने भी थे, कमजोर होते हैं, खवातीन भी थी। वो तो कोई अस्करी विंग नहीं हो सकता किसी जमात का, वहां पर फैमिली भी आई हुई थी। अच्छा मियां साहब, मैं जो आपकी बातों से अक्स कर पाया हूं वो ये कि हुकूमत के ऊपर इमरान खान साहब के अलावा भी कोई दबाव है। क्या ये मैं ठीक अक्स कर पाया हूं या ऐसी कोई बात नहीं है? आप नहीं मनीब, एक तो आप क्लियर हो जाएं कि इमरान खान का कोई दबाव नहीं है। और जहाँ तक दीगर दबाव का तल्लक है तो सबसे बड़ा दबाव ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसका बुरा हाल है। सबसे बड़ा दबाव ये है कि महंगाई बहुत है। सबसे बड़ा दबाव ये है कि आप दुनिया में तन्हा हैं। आपको जिस तरह दीवार से लगा दिया गया है, ये सबसे बड़े दबाव हैं। और जब इस तरह का पाकिस्तान या कोई भी रियासत कमज़ोर हो तो छोटी बीमारी भी बड़ा असर करती है। तो ये हैं वो चैलेंजेस। अगर इनसे निकलना है तो फिर हुकूमत वक्त की नीयत पर शक नहीं करना होगा, फिर इनको इनको वक्त पूरा करने देना चाहिए, फिर इनके हाथ पांव नहीं बांधने चाहिए। तो और ये नहीं मैं कह रहा कि अपने लिए, इस हुकूमत के लिए, ये 14 माह की हुकूमत है, हम 14 माह पूरे करेंगे। अगर किसी की ख्वाहिश जिद है तो ये सुन ले, हम 14 माह से पहले जाने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर हम जिस तरह आज रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, अगर पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो जाती है तो ये भी एक हल नहीं है जो हम कह रहे हैं। एक हकीकी हल यही है कि फ्रेश मैंडेट, मगर किसी की जिद, किसी की लश्कर कशी, किसी के प्रेशर में आके इलेक्शन का ऐलान नहीं करने वाले। मियां साहब मुझे एक बात बता दें, क्या यही मौक़िफ़ मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों का है? दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया है और 6 दिन के बाद वो कहते हैं मैं दोबारा आऊँगा और मैं इससे ज़्यादा क़ुव्वत से आऊँगा। और अब तो ज़ाहिर बात है जब वो आएंगे तो उस वक्त तक मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी मुकम्मल फ़ैसला आ चुका होगा, तो फिर हुकूमत के भी हाथ बंधे होंगे कि ना आप ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप क्रैकडाउन कर सकेंगे, ना ही आप लोगों को उस तरह पकड़ दकड़ कर सकेंगे जो आपने इस दफ़ा की और मार्च शुरू होने से पहले ही जो काम शुरू हो गया था। तो 6 दिन का टाइम है आपके पास। अच्छा मनीब साहब, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि एक तो ये मुसल्लह फ़ैसला नहीं है 14 माह हुकूमत करने का, ये तमाम कौमी हुकूमत का फ़ैसला है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का फ़ैसला है। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं कि क्या इस तरह आप रुकावटें खड़ी करेंगे या इस तरह रबड़ बुलेट का इस्तेमाल नहीं। अगर ये पीसफुली आज भी आते तो कभी इस तरह ना होता। मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने, हाँ कभी होता है वायलेंस होता है, कोई लाठीचार्ज होता है, कोई गिरफ्तारियां होती हैं, मगर ये कभी किसी एहतजाजी तहरीक से पहले किसी लीडरशिप ने नहीं कहा कि ये खूनी इनकलाब होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि मारेंगे, मर जाएंगे, जला देंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हो गया जब तक इस्तीफा ना आए, जब तक इलेक्शन अनाउंस ना हो, हम वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। कभी इस तरह की बढ़के किसी और ने नहीं मारी। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।